वेलकम बैक स्टूडेंट्स टू लेसन नंबर 7 फिजियोलॉजी एंड इंजरीज इन स्पोर्ट। तो आज हम बात करेंगे शरीर क्रिया विज्ञान खेलों और चोटों के बारे में। तो आज का जो मेरा मेन टॉपिक रहेगा वो है फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स डिटरमाइनिंग कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस, यानी आपके जो शारीरिक पुष्टि को निर्धारित करने वाले शारीरिक क्रियात्मक कारक। इसके अलावा कौन कौन सी इफेक्ट होते हैं आपकी एक्सरसाइज के ऑन कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम एंड मस्कुलर सिस्टम। सो लेट्स बिगिन। अगर हम बात करें कि फिजिकल फिटनेस को डिटरमाइन करने वाले कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, तो पहला आता है हमारा फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स डिटरमाइनिंग स्ट्रेंथ, यानी ताकत को निर्धारित करने वाले आपके शारीरिक क्रियाकारक कौन कौन से हैं। नंबर 1 है इसमें मांसपेशीय संरचना यानी मसल कंपोजिशन। अगर हम मास कंपोजिशन की बात करें तो स्लो टिच व फास्ट टिच दो तरह की मांसपेशियां फाइबर होती हैं। हृदय तथा श्वास संबंधी गतिविधियों के लिए स्लो टिच वाले मांसपेशियां फाइबर को सबसे अच्छा माना जाता है, जबकि हम कहें फास्ट टिच फाइबर को एनारोबिक गतिविधियों के लिए अच्छा माना जाता है। हालांकि दोनों तरह के फाइबर शक्ति प्रशिक्षण अभ्यास के दौरान सकारात्मक प्रतिक्रिया दर्शाते हैं, परंतु फास्ट टिच मांसपेशियों के आकार व शक्ति में ज्यादा इजाफा होता है, जिससे वह शक्ति प्रशिक्षण कार्यक्रम में बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 यानी मांसपेशियों के आकार के बारे में। कुछ लोगों की जो मांसपेशियां होती हैं वो बड़ी होती है और कुछ लोगों की मांसपेशियां छोटी होती हैं। छोटी मांसपेशियों वाले व्यक्ति की तुलना बड़ी मांसपेशियों वाले व्यक्ति में आकार एवं क्षमता के विकास की अधिक संभावनाएं मौजूद होती हैं। इसी प्रकार अगर मांसपेशियां जितनी बड़ी होंगी उतना ही उसके अंदर जो है मजबूती या स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होगी। पॉइंट नंबर 3 की बात करें तो वो आता है हमारा इंटेंसिटी ऑफ नर्व इम्पल्स। अगर इंटेंसिटी ऑफ नर्व इम्पल्स की बात करें तो एक मांसपेशियों में कई मोटर इकाइयां होती हैं। मांसपेशियों में कुल शक्ति संकुचित मोटर इकाइयों की संख्या पर निर्भर करती है। जब भी वह मजबूत तंत्रिका आवेग केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से इन इकाइयों को में भेजा जाता है तो मांसपेशियों में अधिक बल या शक्ति पैदा होती है। इसी प्रकार तंत्रिका आवेग की तीव्रता शक्ति की मात्रा अधिक निर्धारित करती है, यानी जितना भी आपका जो माइंड के साथ आपकी बॉडी का लिंक है, जितनी क्विकली रिस्पॉन्स करेगा माइंड और आपके बॉडी को कोऑर्डिनेशन बनाने में, उतना ही आपका मजबूत या उतनी ही स्ट्रेंथ आपके अंदर ज्यादा होगी। अगर इसी में बात करें तो नेक्स्ट आता है बॉडी वेट। बॉडी वेट की बात की जाए तो शरीर के वजन का सीधा सहसंबंध जो है वो व्यक्ति की क्षमता के साथ है। सामान्य नियम में के अनुसार अगर कहा जाए तो अधिक शारीरिक वजन वाले व्यक्ति में दुबले पतले व्यक्ति की अपेक्षा काफी ज्यादा शक्ति पाई जाती है। यही कारण है कि अधिकांश व्यक्तिगत खेलों में शारीरिक वजन से जुड़ी वर्ग या श्रेणियां जो हैं वो व्यवस्था है। अगर यही हम एग्जाम्पल है मुक्केबाजी में, तो जिसका वजन कम होगा वो मुक्केबाजी की तुलना में जिसका वजन ज्यादा होगा वो ज्यादा स्ट्रेंथ रखेगा, राइट। नेक्स्ट हम बात करते हैं फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स डिटरमाइनिंग स्पीड, यानी आपकी गति को निर्धारित करने वाले शारीरिक क्रियात्मक कारक। इसमें अगेन आता है जैसे कि आपका मसल कंपोजिशन, अगेन स्लो टिच टिश्यू या फास्ट टिच टिश्यूज आते हैं इसके अंदर। छोटी अवधि के लिए आपको जरूरत होती है स्लो टिच टिश्यूज की, जबकि आपको बड़ी अवधि वाले लंबे खेलों के लिए जो जरूरत होती है उसमें होती है फास्ट टिच टिश्यूज की आवश्यकता। सो दोनों ही तरह के टिश्यूज आपकी डिटरमाइन करते हैं स्पीड कितनी ज्यादा होगी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो नेक्स्ट आता है आपकी लचक यानी फ्लेक्सिबिलिटी। अच्छा लचीलापन बहुत प्रयास और प्रतिरोध के बिना जो आपकी मूवमेंट है वो नहीं हो पाती है। दैट मीन्स आपकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है स्पीड में। जोड़ों का जो उचित लचीलापन है वो बेहतर गतिविधि में योगदान देता है, जिसके परिणाम स्वरूप लंबी और तेज प्रगति होती है और अधिक गति भी बन जाती है। जैसे कोई लंबी दौड़ वाली जो आप खेल खेलने जा रहे हैं वहां पे आपका जो फ्लेक्सिबिलिटी है, लचीलापन है, वो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो नेक्स्ट आता है आपका मोबिलिटी इन नर्वस सिस्टम, यानी जो आपकी नाड़ी प्रणाली है उसकी कितनी गतिशीलता है। अगर उसकी बात करें तो मस्तिष्क और मांसपेशियों के बीच एक तंत्रिका तंत्र बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है, जिसमें रीढ़ की हड्डी और पीठ के मध्य से मस्तिष्क और मांसपेशियों के बीच संकेत या सिग्नल भेजने का काम होता है। यही नहीं, सिग्नल भेजती नहीं है, ग्रहण भी करती है। अगर स्प्रिंग के दौरान जैसे हमारी जो मांसपेशियां हैं वो अधिकतम संभव गति से संकुचन और आराम करती हैं, जो संबंधित मोटर केंद्रों के उत्तेजना और निषेध द्वारा संभव है। इसे तंत्रिका तंत्र की गतिशीलता कहा जा सकता है। शरीर को व्यायाम करने से आपके
जो बॉडी की एक्टिविटीज हैं, जो न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन है, वो और भी अच्छे से बन जाता है। और अब हम बात करेंगे पॉइंट नंबर 4 यानी बायोकेमिकल आपके रिजर्व्स एंड मेटाबॉलिक रेट के बारे में या पावर के बारे में। दैट मीन्स जो जीव रसायन है और जो चाय चापन आपकी क्रिया है उसके बारे में बात करेंगे। अगर इसके बारे में बात की जाए तो जो जैसा कि हम देख पाते हैं, जो विस्फोटक गतिविधि के दौरान मांसपेशियों को बहुत अधिक खपत दर की मात्रा की आवश्यकता होती है। इसके लिए मांसपेशियों में जो है वो एटीपीज यानी एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट जो आपकी एनर्जी मॉलिक्यूल्स है उनकी जरूरत होती है, जो ऊर्जा प्रदान करते हैं। इसी प्रकार में जो तीव्रत ऊर्जा प्रदान करके आपकी जो गति है उसके अंदर काम करने के लिए एटीपीज और एडीपीज आपका अच्छा रोल प्ले करती है। यही नहीं, आपके जो एंजाइम्स है और आपके जो डाइजेशन है, जो मेटाबॉलिक पावर्स है, उनके लिए भी आपकी जो ऊर्जा है उनकी पूर्ति ये करवाते हैं। इसी प्रकार जैव रासायनिक भंडार और चय चापन शक्ति गति निर्धारित करने का एक बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। अगर ये रिजर्व्स आपकी बॉडी में ना हो, अगर आपकी बॉडी में एटीपीज यानी आप एनर्जी प्रेजेंट ही नहीं है, तो आप यूज क्या करेंगे? फिर आप कोई भी काम करने में सक्षम नहीं हो पाएंगे। नेक्स्ट आता है आपका एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ या विस्फोटक ताकत। अगर हम बात करें हैं विस्फोटक शक्ति की, तो इसका मतलब है कि व्यक्ति की कम से कम समय अंतराल में अधिकतम बल देने की क्षमता। यानी एक धावक जो हाई जंपर या वेट लिफ्टर है, वो सभी में विस्फोटक शक्ति की आवश्यकता होती है। अगर देखा जाए तो जिन एथलीटों में कम समय में बड़ी बल प्रदर्शित करने की आवश्यकता हो, वह अपनी ट्रेनिंग में विस्फोटक आधारित शक्ति प्रशिक्षण को शामिल करेंगे। फास्ट ट्विच मांसपेशियां जो फाइबर हैं या उच्च बल गतिविधियों के साथ इसके जो कॉम्बिनेशन है वो काफी अच्छा काम करता है। यही नहीं, जो विस्फोटक शक्ति है वो शरीर को अधिक उत्तेजना देने में भी सहायक होती है। सो आपका जो एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ है वो कई हद तक आपको स्पीड देने का काम करता है। नेक्स्ट टॉपिक आ गया आपका फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स डिटरमाइनिंग एंड्योरेंस। अगर हम बात करें फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स जो डिटरमाइन करते हैं हमारी सहनशीलता को, तो उसमें नंबर 1 आता है आपका मांसपेशियों की संरचना। जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि मांसपेशियां जो हैं वो 2 तरह से होती हैं, स्लो टिच टिश्यूज और फास्ट टिच टिश्यूज। इन फाइबर में विभिन्नता होती है कि वे कितनी तेजी से बल उत्पन्न कर सकते हैं, वे किस प्रकार की ऊर्जा प्रणाली का प्रयोग करते हैं, वे कितनी जल्दी थकते हैं। उच्च वर्ग के सहनशीलता एथलीट्स में जो है वो नॉर्मली स्लो टिच फाइबर्स पाए जाते हैं, जबकि जो देखा जाए तो जो स्लो टिच फाइबर्स हैं उनका उपयोग सहन शक्ति के खेलने में ही होता है। जैसे लंबी दूरी की दौड़ें हो गई, उनमें हो गया, या साइकिल चलाना हो गया। उनके पास सहन शक्ति जो है गतिविधियों के लिए एक लाभ है, क्योंकि ये जो ईंधन है, ये जो आपकी एनर्जी रिजर्व है, ये आपको मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज करने में भी हेल्प करती है। पॉइंट नंबर 2 की बात करें तो हमारा आता है एरोबिक कैपेसिटी। किसी भी क्रिया को लंबे समय के लिए करने में मांसपेशियों को ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिसके लिए वो अपनी जो पूर्ति है वो ऑक्सीजन लेने से करती है। यानी एरोबिक एक्टिविटीज में सारी आपकी ऑक्सीजन की मात्रा को लेने का काम किया जाता है। कहा जाता है कि जो सहन शक्ति प्रदर्शन के लिए काम करने वाली मांसपेशियां होती हैं, उनको ऑक्सीजन की पर्याप्त आपूर्ति बनाए रखने की आवश्यकता होती है। एरोबिक क्षमता की मतलब है कि हृदय तथा श्वास संबंधी जितने भी आपके परफॉर्मेंसेस हैं उनके अंदर बेहतर रक्त का प्रवाह होना, यानी ऑक्सीजन का सप्लाई फुल होना। उसके लिए फॉलोइंग हम 3 चीजों को बात करेंगे। नंबर 1 है ऑक्सीजन इनटेक, नंबर 2 ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट एंड नंबर 3 ऑक्सीजन अपटेक। अगर ऑक्सीजन इनटेक की बात की जाए तो ये वो मैक्सिमम इनटेक है जो मैं एक बारी में सांस के अंदर भरती हूँ। बात की जाए तो ऑक्सीजन को ग्रहण करना वाइटल क्षमता पर निर्भर करता है, जो फेफड़ों के आकार, सक्रिय एल्वुलाई की संख्या, श्वासन की मांसपेशियों की ताकत, छाती में गुहा की आकार आदि पर निर्भर करती है। और ये एक लंबे समय तक व्यायाम के दौरान सहन शक्ति क्षमता का एक बहुत महत्वपूर्ण जो है कारक बनता है। नंबर 2 की बात करें कि ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। ऑक्सीजन जो परिवहन है वो फेफड़ों से रक्त द्वारा अवेक्षित ऑक्सीजन की मात्रा पर निर्भर करता है और कार्यशील मांसपेशियों तक जो है इसे कुशलता से ले जाने के लिए संचार
प्रणाली की क्षमता है। ये लंबे समय तक व्यायाम के दौरान उनकी सहन शक्ति क्षमता का एक महत्वपूर्ण जो है निर्धारक है। इसके अलावा हम बात करते हैं ऑक्सीजन अपटेक की। अगर ऑक्सीजन अपटेक की बात की जाए यानी ऑक्सीजन उद्ग्रहण की, तो ऑक्सीजन उद्ग्रहण का अर्थ है कि शरीर द्वारा अधिक मात्रा में ऑक्सीजन लेने और अधिकतम थकावट के दौरान उसका उपयोग करने से है। कभी कभी जो अधिकतम ऑक्सीजन उद्ग्रहण है वो अधिकतम ऑक्सीजन से खपत यानी जो आपने इनटेक किया और जो आप यूज कर रहे हैं उसके मुकाबले में की जाती है कि कितना आप यूज कर रहे हैं, कितना आप उसको ले रहे हैं एनर्जी रिजर्व को, उसको हम कहते हैं ऑक्सीजन अपटेक। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा एनर्जी रिजर्व्स। अगर एनर्जी रिजर्व्स की बात की जाए यानी ऊर्जा के भंडार की बात की जाए तो लंबे अवधि के लिए व्यायाम करने की क्षमता के लिए पर्याप्त ईंधन की आवश्यकता होती है और मानव शरीर जो है निरंतर मांसपेशियों के संकुचन के लिए एटीपीज का जो है वो यूज करता रहता है और ये जो एटीपीज है आपकी बॉडी में वसा और कार्बोहाइड्रेट्स पर निर्भर करती है। इन्हीं जो सब्सटेंसेस या इन्हीं जो न्यूट्रिएंट्स हैं इनकी उपलब्धता या उपयोग जो आपकी सहन शक्ति व्यायाम है उसकी क्षमता को काफी प्रभावित करती है। नेक्स्ट बात करते हैं मूवमेंट इकोनॉमी के बारे में। जो आपकी सहन शक्ति परफॉर्मेंस के लिए इकोनॉमी मूवमेंट है वो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। उच्च व्यायाम इकोनॉमी वाले एथलीट किसी भी कार्यभार पर कम ऊर्जा का खर्च करते हैं। इसका मतलब ये है कि कुछ एथलीट दूसरों की तुलना में सटीक काम करने के लिए थोड़ी कम ऊर्जा का उपयोग करते हैं और बेहतर सहन शक्ति रखते हैं। एथलीट फॉर्म या स्टाइल को बेहतर बनाने के लिए बहुत समय प्रशिक्षण लेते हैं और इस कारण इकोनॉमी ऑफ मूवमेंट्स में जो है सुधार भी करते रहते हैं। लास्ट हम बात करते हैं इसमें लैक्टिक एसिड टॉलरेंस की यानी लैक्टेट थ्रेशोल्ड की। लैक्टिक थ्रेशोल्ड का मतलब है व्यायाम की तीव्रता से जो कि एथलीट्स में लैक्टिक एक एसिड होता है जो थकावट देता है वो रक्त प्रवाह में जमा होने लगता है। जो लैक्टिक थ्रेशोल्ड है वो सहन शक्ति खेल जैसे लंबी दूरी की दौड़ होगी, साइकिल चलाना हो गया, रोइंग हो गया, तैराकी और क्रॉस कंट्री स्कीइंग हो गया, इनके प्रशिक्षण के लिए व्यायाम की तीव्रता तय करने के लिए एक उपयोगी तरीका है। बेहतर लैक्टिक थ्रेशोल्ड थकान को दूर करता है और इस प्रकार जो सहन शक्ति है उसको बढ़ाता है। With this I complete part 1 of lesson number 7। आपके साथ जो इसको अटैच वर्कशीट्स है और क्वेश्चन आंसर्स हैं वो मिल जाएंगे। So please complete them in your notebooks. Thank you students.